नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय की बड़ी अपडेट लेकर जो है मैं आपके समक्ष आ चुकी हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं 16 अक्टूबर यानी कि कल जो है उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और लगभग ये तय भी हो चुका है कि उमर अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आपको इसके बीच एक बड़ी अपडेट जो है वो आ रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि असेंबली चुनाव में उमर अब्दुल्ला जो है वो 2 सीटों से उन्होंने जो है चुनाव लड़े थे, गांदरबल और बडगाम से। तो जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि इनमें से एक सीट को उन्हें छोड़ना होगा और जो वो सीट छोड़ने जा रहे हैं वो बडगाम की सीट होगी, क्योंकि गांदरबल की अगर बात करें तो गांदरबल के साथ उनका एक बड़ा ही इमोशनल अटैचमेंट जो है वो उस सीट से बना हुआ है। क्योंकि जब उन्होंने सियासी अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी तो वो गांदरबल से ही की थी। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि गांदरबल सीट को छोड़ना उनके लिए नामुमकिन है। लेकिन जो इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि बडगाम सीट से जो है वो अपने आप को जो है पीछे हटा लेंगे, यानी कि बडगाम सीट को वो छोड़ देंगे। और ऐसे में अगर देखा जाए तो लोकसभा इलेक्शन की अगर बात की जाए तो खासकर अगर बताएं गांदरबल सीट से उन्हें खासी जो है हार देखने को मिली थी लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन वहीं अब विधानसभा चुनाव में गांदरबल और बडगाम दोनों सीटों पर उमर अब्दुल्ला को खासी वोटों से जो है जीत मिली थी। और ऐसे में अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि गांदरबल की बजाय जो है बडगाम जो है सीट उससे उमर अब्दुल्ला जो है उसे छोड़ देंगे और गांदरबल में उनका एक भावनात्मक रूप से उनके लिए वो एक महत्वपूर्ण सीट भी रही है। और खासी इस बार देखा गया है कि लोगों ने दोनों सीटों पर जो है अच्छा खासा वोट जो है उमर अब्दुल्ला यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। लेकिन अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो लोकसभा इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला को जो है खासी हार देखने को मिली थी और इंजीनियर राशिद ने वहां से काफी ज्यादा जो है तादाद में वोट हासिल की थी। और वहीं आपको ये भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर जो है जो स्टेटहुड है उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी, यानी कि सरकार बनने के बाद जो है उनकी पहली प्राथमिकता जो है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को जो है रिस्टोर करना होगा। और ऐसे में ये जो है बात की जाए अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या होम मिनिस्टर अमित शाह की, तो बार बार जब भी उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक अनुचित समय आने पर जो है जम्मू कश्मीर को धारा 370 के साथ साथ या माफ कीजिएगा धारा 370 नहीं, स्टेटहुड को जो है वो वापस जो है रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन धारा 370 की अगर बात की जाए तो धारा 370 को जम्मू कश्मीर में लागू करना अब नामुमकिन जो है वो हो गया है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर एक अहम फैसला लिया था। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो कल अब एक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि उनके लिए जम्मू कश्मीर में प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रिस्टोर करना। अब बहरहाल क्या कुछ आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव जो है सरकार करेगी या सत्ता में आने वाली जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस वो करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन प्राथमिकता इस समय जो है वो स्टेटहुड को दी जा रही है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर भी ये आ रही है कि जल्द ही राज्यसभा चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। इसको लेकर ईसीआई बस कुछ ही समय में जो है नोटिफिकेशन भी जारी करेगी और 4 सीटों पर होने वाले ये चुनाव और इसको लेकर जो है भारी मत की अगर बात की जाए तो भारी मत इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, जिनके पास इस समय 55 जो है सीटें हैं। अलायंस के तौर पर देखी जाए तो 55 जम्मू कश्मीर से सीटें हैं। और उसके बाद दूसरी पार्टी की अगर बात की जाए तो भाजपा के पास इस समय 29 सीटें जो है वो उनकी झोली में है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो राज्यसभा के चुनाव इस समय होंगे उसमें 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उस पर दमखम रख पाएगी और 1 सीट जो है भाजपा की झोली में होगी। लेकिन बात की जाए अगर चौथी सीट की तो चौथी सीट पर क्या कुछ जो है इस फैसला लिया जाएगा या किसके पाले में ये चौथी सीट आती है वो तो आने वाले समय में ही बताया जाएगा। लेकिन इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की है वो यही है कि उमर अब्दुल्ला जो 2 राज्यों से जिन्होंने जो निर्वाचन क्षेत्र थे उनसे जो उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी, बात की जाए गांदरबल की और बडगाम की, तो उन्हें 1 सीट को जो है वो छोड़ना होगा। और सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है वो ये खबर है कि वो बडगाम सीट को जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि गांदरबल से उनका जो है पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई थी और ऐसे में एक इमोशनल अटैचमेंट जो है गांदरबल सीट से उन्हें देखने को नजर आ रही है। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इस समय विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर जो है उसमें जबरदस्त जो है वोट नेशनल
नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है और ऐसे में एक इमोशनल अटैचमेंट के दायरे को देखते हुए ऐसा ये सूत्रों के हवाले से सुनने में आ रहा है कि दोनों सीटों में से बडगाम सीट को जो है अमर अब्दुल्ला छोड़ सकते हैं। क्या कुछ आपकी इसके बारे में राय है? अपनी राय जरूर जो है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अमित पाल सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।